हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आज हम लोग इस पूरे के पूरे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। काफी बड़ा चैप्टर है। कोशिश करूंगा विद इन 1 वीक इसे किसी भी तरीके से खत्म कर दूं। और आज इसकी पहली क्लास है डायरेक्टिंग। क्लास 12th में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट 1 का डायरेक्टिंग चैप्टर, बिकॉज इससे लगभग 3 क्वेश्चन क्लास आपके पूछे जाएंगे। वेटेज भी काफी है इस चैप्टर का, अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स तक का है। और अच्छे से इस पूरे चैप्टर नंबर 7 को खत्म करेंगे हम लोग। तो आपकी एक ही ड्यूटी है बस कि नोटबुक में क्लास चीजों को नोट करते रहना और डेली बेसिस पे लगभग 20 to 30 मिनट्स जरूर देना इस पे। विद इन अ वीक आपके ये चैप्टर लर्न भी हो जाएगा और मेरी तरफ से भी खत्म हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर। सिलेबस की बात करें डायरेक्टिंग की कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास आपको एलिमेंट्स पढ़ने हैं। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं लेकिन आपको 3 ही पढ़ने हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्लास बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी है, टाइप्स ऑफ बैरियर भी है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी पढ़ना है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप से एक क्वेश्चन पक्का आना है, और बेसिकली इंपोर्टेंस हो गया डायरेक्टिंग के, फीचर हो गए, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। ध्यान रखना प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी नीड हियर की थ्योरी करनी है आपको, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना है। मतलब कुल मिला के ओवरऑल सिलेबस हमारा सेम है जो पहले भी था। बात करें डायरेक्टिंग की, स्टाफिंग चैप्टर के अंदर आपने एम्प्लॉय को भर्ती कर लिया है कि नहीं। आपने सबसे पहले प्लानिंग किया, फिर आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, मैन मटेरियल को, फिर आपने स्टाफ अपने अंदर रखना स्टार्ट किया। आपने ठीक है इतने सारे एम्प्लॉयज आपने रख लिए, एम्प्लॉय कितनी रिक्वायरमेंट है ये सब आपने स्टाफिंग चैप्टर के अंदर पढ़ लिया। सिलेक्शन प्रोसेस के साथ ट्रेनिंग देकर आपने एम्प्लॉय को रख लिया। लेकिन कोई भी एम्प्लॉय तब तक काम करना शुरू नहीं करेगा जब तक आप उसे दिशा नहीं दोगे। मतलब कि पूरे के पूरे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में से ये एक ऐसा इकलौता फंक्शन है जहां एक्चुअल में काम शुरू होता है। बाकी सारे फंक्शन में बातें हो रही हैं, ये एक ऐसा फंक्शन है जो काम को इनिशिएट करता है, मैनेजर्स एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करता है ताकि सबके सब फैल के यहां वहां ना जाएं, सबके सब एक ही दिशा में जाएं और सबका गोल एक ही है, और वो है क्लास ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको हासिल करना है, उसको अचीव करना है। ये सबका सबका गोल है। डायरेक्टिंग बहुत जरूरी है, बहुत सारे बेनिफिट है डायरेक्टिंग के, बहुत सारे फीचर है जो कि आज ही क्लास में हम लोग A to Z सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टिंग है क्या? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल, लोगों को बताना है व्हाट टू डू, लेकिन सिर्फ बताना नहीं है। डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्ट करना, दिशा दिखाना, बताना भाई कि हाँ भाई ये काम करो, ये काम करो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये मतलब नहीं कि बता दिया, साथ उनके चलना है। ये मैनेजर इनको बता रहा है, इनके साथ चलेगा कि जो मैंने इनको बताया है क्या ये लोग वही काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। सो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे एलिमेंट है, बट फिलहाल के लिए डायरेक्टिंग का मतलब जान लो आप कि सारे लोगों को दिशा दिखाना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। साथ में उनके साथ चलेगा भी मैनेजर कि आप लोगों को जैसा बताया आप लोग वैसा ही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और इन सबका एक ही मोटिव है ताकि सबको एक ही दिशा में लेके चलेंगे, सबका गोल कॉमन होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। समझ रहे हो, मेरा गोल है आप सबको अच्छे नंबरों से पास कराना, एक भी बच्चा कॉमर्स में फेल नहीं होने देना, और कई सारे बच्चों को 100 में से 100 दिलाना अकाउंटिंग को बीएसटी में। आपका भी अगर सेम गोल होगा तो हम दोनों क्लास एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे, और जो हमारा गोल है, कॉमन गोल, आपका मेरा कॉमन गोल है, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। राइट, डायरेक्टिंग के फीचर्स की बात करें, इनिशिएट एक्शन, कंटिन्यूस एक्टिविटी, ह्यूमन एलिमेंट है, फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और पर्वेसिव। सबसे पहली बात करते हैं, इन सबके एक्सप्लेनेशन आप हर एक चैप्टर में कॉमन है, आप हर चैप्टर में पढ़ते हो। मैनेजमेंट में भी आपने पर्वेसिव पढ़ा था, यहाँ भी पर्वेसिव पढ़ा है, चीजें सेम है, बस क्लास चैप्टर का नाम चेंज हो गया। इनिशिएट एक्शन का मतलब क्या है? ये एक इकलौता ऐसा फंक्शन है जहां काम शुरू होता है। यहां से क्लास आप बताओगे और एम्प्लॉय क्लास फिजिकली उस काम को करना स्टार्ट करेगा जो आपने उसे बताया है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में क्लास रियल में वर्क जो है वो शुरू होता है डायरेक्टिंग के अंदर। उसके बाद कंटिन्यूस एक्टिविटी। डायरेक्टिंग कोई ऐसी चीज नहीं है, इवन क्लास आप सोचो कि पूरे के पूरे सिलेबस में कोई भी चीज, सिर्फ सिंगल यूज प्लान जो है वही एक ही बार यूज होता है, लेकिन इसके अलावा हर चीज क्लास कंटिन्यूस एक्टिविटी है। कहने का मतलब क्या? डायरेक्टिंग में आप एक बार काम करते हो, ठीक है, आपने कोई काम किया, उस टारगेट को अचीव किया, फिर आपने एक नया प्लान बन गया, फिर आपने उसको काम करना है। प्लानिंग वाले तो नए नए टारगेट बनाते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग वाले नए नए रिसोर्सेज को लाते चले जा रहे हैं, हर चीज़ अरेंज कर रहे हैं, स्टाफिंग वाले आपके हिसाब से एम्प्लॉयज़ की चेकिंग करके उनकी भर्ती कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रमोशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है क्लास? जैसे तुम एक प्लान खत्म करोगे नया प्लान आ जाएगा, तुम्हें उसके लिए दिशा देना है। मैनेजर का काम कभी खत्म नहीं होगा, एक टारगेट है उसे अचीव किया, दूसरा टारगेट, तीसरा अचीव किया, चौथा, तो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगला ह्यूमन एलिमेंट।
देखो, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग ये ऐसे दो चैप्टर है जो क्लास ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड है। स्टाफिंग में भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, डायरेक्टिंग में भी क्लास हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं। डायरेक्टिंग में जितने भी क्लास मैनेजर्स होते हैं या जो भी एम्प्लॉयर हैं वो क्लास लोगों को डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं कि भाई कैसे कैसे काम करना है, और ह्यूमन के बिहेवियर को मोल्ड करते हैं ताकि वो एक कॉमन डायरेक्शन में जा सके। सो ये ह्यूमन एलिमेंट है। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखो डायरेक्टिंग एक ऐसी चीज है जो ऊपर वाला अपने नीचे वाले को बताएगा। देखो नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं देगा इंस्ट्रक्शंस, समझ रहे हो। एक्सेप्शन केस में ऊपर वाला नीचे वाले से जरूर सलाह मांग सकता है, उनके इनिशिएटिव लेवल को चेक कर सकता है, लेकिन फिर भी डायरेक्टिंग कहां से आता है क्लास, ऊपर से नीचे। समझ रहे हो बात को, यानी कि डायरेक्टिंग जो होगा टॉप लेवल वाला देगा मिडिल वाले को, मिडिल वाला देगा लोअर को, लोअर वाला देगा वर्कर को, इस तरीके से ऊपर से नीचे आता है। ठीक है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डायरेक्टिंग में क्योंकि काम चालू होता है तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी परफॉर्मेंस। सो डायरेक्टिंग क्या है क्लास, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, आपने काम कैसे किया। इवन डायरेक्टिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप सब बताऊँ सुपरविजन आता है, सारे एम्प्लॉय पर नजर रखना, उनकी गलतियों को पकड़ के सुधारना उनको। फिर उसके बाद मोटिवेशन आता है, अगर वर्कर काम अच्छा कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। इवन काम अच्छा करवाने के लिए भी उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाता है कि आप काम अच्छे से करो ताकि हम आपको पैसे देंगे। तो फिर एक रहता ना कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आप 90% लेके आओ, आपको इतना प्राइस मिलेगा, एक आईफोन मिलेगा, 50,000 का प्राइस मिलेगा, जो भी एक एग्जांपल XYZ, तो शायद आप थोड़ा और मोटिवेट हो जाओ और अच्छे से मेहनत करो। चलो ठीक है, जिसकी जिसकी जितनी नीड होगी उसके हिसाब से उतनी। किसी को फ़ोन का नशा ही नहीं है, फ़ोन चाहिए ही नहीं मेरे को, मुझे फ़ोन नफरत है, मैं भी वो मेहनत ना करे क्योंकि उसकी नीड पूरी नहीं हो रही, कोई और नीड होगी। तो नीड के हिसाब से वर्कर को मोटिवेट करेंगे, उनकी नीड को पूरा करेंगे ताकि वो मोटिवेट हो और काम अच्छे से करें। इसके अलावा क्लास लीडर बनाए जाते हैं। बहुत सारे कंपनी में तो हजारों वर्कर हैं, 10-20 हज़ार वर्कर है, क्या एक इंसान सबको संभालेगा? नहीं। तो 2-2 हज़ार, 500, 100-200 लोगों का एक लीडर बना दिया जाता है, लीडर। तो वो लीडर सबको फिर एक दिशा में लेके जाता है। किसी से कुछ कम्युनिकेट करना हो तो हम लीडर से कम्युनिकेट करेंगे, समझ रहे हो बात को। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे की बात को समझना। जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप उसी वे में समझो। ये सारी चीजें क्लास डायरेक्टिंग के अंदर आती हैं। तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, करा इसलिए जाता है ताकि आप गोल को अचीव कर सको। बाकी परवेसिव है, परवेसिव हर चीज है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी, मेरे घर में, आपके घर में, आप, मैं, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, हर कोई लाइफ में क्या कर रहा है क्लास, एक दूसरे को गाइड कर रहा है, समझ रहा है, समझा रहा है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। छोटी कंपनी होगी वो 4 लोगों को समझाएगी, बड़ी कंपनी 4,000 लोगों को समझाएगी। बट हाँ, है क्या है क्लास, वो परवेसिव। तो एक एक करके क्लास फीचर्स को हमने अच्छे से समझ लिया। अगर हम इसकी रीडिंग लगाएं क्लास, इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर एक्चुअल वर्क स्टार्ट, गिविंग डायरेक्शन, मैनेजर गेट वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग में काम ऑर्गेनाइजेशन में शुरू होता है। कंटिन्यूस एक्टिविटी, कंटिन्यूस एक्टिविटी क्लास हैज कंटिन्यूसली गाइड, सुपरवाइज, मोटिवेट सबऑर्डिनेट। कंटिन्यूसली हमें गाइड करना है, सुपरवाइज करना है, मोटिवेट करना है, कम्युनिकेशन बना के रखना है। सो कंटिन्यूस एक्टिविटी है। परवेसिव का मतलब क्या है, एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना डायरेक्टिंग का काम जो है वो हर लेवल करता है, टॉप वाला मिडिल को, मिडिल वाला लोअर को, लोअर वाला वर्कर को, करता हर कोई है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप वाले करते हैं, डायरेक्टिंग हर कोई करता है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, सब करते हैं। और मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग क्या है क्लास, आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कि भी आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके और गोल अचीव किए जा सके। डायरेक्टिंग जो है ह्यूमन बिहेवियर को मोल्ड करता है, यानी कि आपका जो बिहेवियर है, आप कैसे काम करोगे पूरे साल, ये डिपेंड करेगा आपका डायरेक्टर कौन है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा कि आप जिस टीचर को मान रहे हो वो आपको कैसा पढ़ा रहा है, उस बेसिस पे क्लास आपका परफॉर्मेंस होगा। टीचर ने जी जान लगा दी अगर आपके पीछे और आप भी मेहनत कर रहे हो तो 100 में से 100 पक्के हैं। या टीचर मेहनत नहीं कर रहा है या आप नहीं कर रहे, दोनों में से कोई भी एक फेल हो गया तो क्लास गोल अचीव नहीं होगा। डायरेक्टिंग गिवन बाय मैनेजर देयर टू सबऑर्डिनेट, डायरेक्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप टू टॉप, टॉप से नीचे आता है, सीधी सी बात है, ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे को डायरेक्ट करेगा। ये सब क्लास आप लिख सकते हो अपने नोट में। इसका क्लास पीडीएफ में आपको एसपीसीसी ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर बिजनेस स्टडीज योद्धा बैच वाले फोल्डर में डाल दूंगा और क्लास साथ में टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, ठीक है। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है। तो ये हो गया क्लास फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। अच्छा, तो ये सारी चीजें होती हैं डायरेक्टिंग के अंदर। हाँ सर समझ गए क्लास, टॉप लेवल मैनेजर नीचे वाले को करता है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, मॉनिटर करता है और मोटिवेशन देता है, उनको इंसेंटिव देता है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। और इसके बाद क्लास उनको इंस्पायर करता है अच्छे से काम करने के लिए, कम्युनिकेशन बेहतर बनाता है ताकि आप मेरी बात को समझ सको, मैं आपकी बात को समझ सकूँ, बीच में एक बॉन्डिंग बनाता है, गोल कॉमन डायरेक्शन में सबको लेके जाता है। तो यही तो मतलब है। तो अगर ये सारी चीजें करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, बेनिफिट्स हमेशा फीचर से ही निकल के आ जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं। और बेनिफिट, मैंने आपसे कहा था बेनिफिट हमेशा 3 बेनिफिट ऐसे हैं जो कहीं भी यूज कर सकते हो। पहला, इंप्रूव इन मोटिवेशन, हेल्प्स इन
अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, और तीसरा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये 3 ऐसे पॉइंट है ना जो आप किसी भी चैप्टर के इंपोर्टेंस में डाल सकते हो बिजनेस स्टडीज के अंदर। स्पेशली कोई भी चैप्टर का इंपोर्टेंस आ जाए, ये 3 कॉमन है, आप लिख सकते हो। बिकॉज कोई टीचर कहता नहीं मेरी बुक से लिखो, इसी बुक से लिखो, नहीं। बिजनेस स्टडीज में आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। बाकी आपके पास और बहुत सारी बुक है, पूनम गांधी, मैं पूनम गांधी को भी फॉलो करता हूँ। एनसीईआरटी है, थोड़ा बहुत आपको सुभाष दे है, या कोई और भी आपको बुक मिलती है किसी अलग अलग ऑथर्स की, बहुत सारे ऑथर मुझे नाम नहीं पता, सबके में कंटेंट थोड़ा थोड़ा सा क्या है क्लास डिफरेंट है। तो ऐसा कोई टीचर बोलेगा नहीं मेरी बुक में जो लिखा है वो सही है, ऐसा नहीं है। जिस बुक से पढ़ा रहा है वो बुक भी सही है, कोई और बुक भी सही है। हेडिंग मैं कहूँगा आप याद कर लो, अंदर का अपनी ओन लैंग्वेज में बना कर लिखो। इंपोर्टेंस क्या है क्लास, हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। देखो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पे मदद करता है क्लास काम को शुरू करने में। डायरेक्टर करेगा क्या, वर्कर्स को बताएगा काम कैसे कैसे शुरू करना है, उसके साथ साथ चलेगा। तो डायरेक्टिंग क्या है क्लास, हेल्प करता है इनिशिएट एक्शन, काम को शुरू करने में मदद करेगा। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप के एफर्ट्स को जोड़ेगा ताकि हम कॉमन गोल की तरफ चले। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, डायरेक्टिंग हेल्प करता है ताकि कोई भी चेंजेस अगर हो तो वो अडॉप्ट कर सको। याद है आपको स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ा था हमने, ट्रेनिंग के बेनिफिट भी यही थे, हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। ट्रेनिंग देकर वर्कर को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस को अडॉप्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई नई चीज़ आई है, आपको नहीं सीखना आता, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, आप सीख जाओगे, आप काम करोगे, समझ रहे हो। और क्या डायरेक्टिंग बैलेंस क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। देखो होता है क्या ना, टॉप लेवल मैनेजर के अंदर ईगो होता है, जो ऊपर के लोग होते हैं, ज़्यादा अथॉरिटी होती है, ज़्यादा पावर होता है, थोड़ा ईगो आ जाता है। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो ये सच में बताता है कि देखो सभी लोग कंपनी में, सभी लोग क्लास जो है वो जरूरी हैं। हर एक कंपोनेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो क्लास कोई छोटा क्लास मान लो सफाई कर्मचारी हो, या ऊपर का क्लास सीईओ सीएफओ, हर कोई क्या है क्लास ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलता है। अगर आप वो नहीं होगा तो शायद आप काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो एक बैलेंस क्रिएट करता है, सबका ईगो को क्या करता है, सेटल डाउन करता है। डिटेल में बात करें, डायरेक्टिंग का सबसे पहला बेनिफिट क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, टेक एक्शन, यानी कि हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर। डायरेक्टिंग फंक्शन प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो डायरेक्टिंग फंक्शन वर्कर्स को मोटिवेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। तो यहाँ एक्चुअल वर्क शुरू होता है। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट, एम्प्लॉयज के एफर्ट को जोड़ता है। देखो एक आपने बचपन में सुना होगा कि यार एक उंगली में पावर नहीं है, लेकिन अगर आप 5 उंगली बनाते हो तो आप किसी को एक उंगली से ऐसे मारो, उसको नहीं लगेगी, घूसा धरो बढ़ाम करके देखो वो गिर जाएगा आदमी। मतलब 5 उंगली में क्या होता है, आपने बचपन में देखो लॉट, लकड़ी को नहीं तोड़ सकते आप एक उंगली से। 5 उंगली से क्या कर, एक लकड़ी आप तोड़ दोगे आसानी से, 2 लकड़ी तोड़ दोगे आसानी से, लेकिन अगर 10 15 20 लकड़ियां हैं वो पतली पतली, तो शायद आप उस लॉट को तोड़ नहीं पाओगे। मतलब क्या, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर सारे के सारे वर्कर एक ही दिशा में चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल क्यों अचीव नहीं होगा। सबका गोल एक ही है कि यार कंपनी की सेल्स को ग्रो करना है, क्यों नहीं होगा, सेल ग्रो जरूर होगा डेफिनेटली। और डायरेक्टिंग में मैनेजर्स एम्प्लॉयज की मदद करते हैं ताकि सबके सब एक कॉमन डायरेक्शन में जा सके, सबके एफर्ट्स को जोड़ दिया जाता है। एक इंसान बस को धक्का देगा, बस स्टार्ट कभी नहीं होगी, बस आगे हिलेगी भी नहीं। लेकिन अगर 20 लोग बस को धक्का देंगे तो बस भागेगी, हिलेगी जरूर। तो क्यों, सबके एफर्ट्स को एक ही दिशा में लेकर चले। इन ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट जॉब पोजीशन, दे मे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट है, सबके पास पावर अलग होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, बट आर द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन। सब एक ही है, ब्रांचेस पेड़ की अलग अलग है लेकिन जड़ सेम है भाई, एक ही मतलब पेड़ की अलग अलग टहनियां हैं। ऑल द इंटरलेटेड ईच अदर, सब जरूरी है क्लास, परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, सब जरूरी है। डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करता है ताकि सबके एफर्ट को हम लोग एक ही दिशा में ले चलें ताकि सबके सब ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करें। ये काम किसका है क्लास, डायरेक्टिंग का। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, जैसे मैंने आपसे कहा था, डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ वर्कर को दिशा देना नहीं है, उनको मोटिवेट करना, उनके बीच में लीडरशिप क्रिएट करना, उनके बीच में कम्युनिकेशन को बेहतर करना, और उनके बीच में सुपरवाइजिंग करना, मतलब देखना उनको कि ऊपर से सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ कौन गलती कर रहा है, किसको हमारे ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टिंग के अंदर आती हैं, बहुत बड़ी चीज़ है डायरेक्टिंग। इसके 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्टिंग की बात करें, सबसे पहले डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट गिविंग ऑर्डर्स ओनली बट थ्रू डायरेक्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुपीरियर्स ट्राई टू मोटिवेट। तो सुपीरियर क्या करता है क्लास, अपने डायरेक्शन से और इंस्ट्रक्शन से मोटिवेट करता है वर्कर्स को, और कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। मैं आपके लिए क्लैपिंग करूं, दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मैं बोलूंगा भैया आप पैसे लो, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव। मैं बोलूंगा भाई जो बच्चा टॉप करेगा मैं खुद पर्सनली उससे मिलने जाऊंगा, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, उससे बात करूंगा और उसको आगे की गाइडेंस दूंगा कैसे
करना है, उसे अच्छा लगेगा, ठीक है यार जिसको मैंने यूट्यूब पे देखा वो सर मेरे पास आ रहे हैं मिलने के लिए, और मैं बोलूँगा जो टॉप करेगा मैं उसे क्लास 50,000 रुपये का एक गिफ्ट दूंगा, तो फिर ये फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। तो इन दोनों तरीके से क्या होगा क्लास, आप मोटिवेटेड होगे, ठीक है, बशर्ते आपकी नीड होनी चाहिए। अगला क्लास हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, सीधी सी बात है, जनरली एम्प्लॉय हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग these changes, but through directing function changes can be implemented more easily, as while giving direction the superior guide subordinate that the class that changes। तो superior क्या करता है क्लास, to adopt changes, guide to adopt changes, ठीक है, टू अडॉप्ट, गाइड द सबऑर्डिनेट्स टू अडॉप्ट चेंजेस। तो चेंजेस को अडॉप्ट करने में सुपीरियर क्या करता है क्लास, हेल्प करता है, ताकि कोई बदलाव आया, मान लो कल को ट्रेंड में कोई चेंज आ गया, कल को कुछ भी बदलाव मार्केट में आ गया, कोई भी चेंजेस इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एनी चेंज, कोई भी चेंज आता है तो इंटरनल इन्वायरमेंट में क्लास उस चेंजेस को अडॉप्ट करने में हमारी मदद करता है डायरेक्टिंग। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी के मन में ऐसा ईगो ना आए कि भाई मैं टॉप लेवल का आदमी हूँ, भाई मैं लोअर से बात नहीं करूंगा, या फिर मेरी वजह से कंपनी चल रही है, तो भैया नहीं जी, सबकी वजह से कंपनी चल रही है, किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन कम, किसी का ज़्यादा, बट हाँ सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर आपने किसी एक एलिमेंट को हटा दिया तो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएगा सही से। डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राई टू क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, जनरली व्हेन द एम्प्लॉइज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल दे डेवलप अ डिफरेंट एटीट्यूड्स, एंड डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राई टू मेक द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग फंक्शन स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है, जो डिफरेंट एटीट्यूड है उसको क्लास डाउन करता है, किसी के बीच में ईगो आ रहा है, किसी के मन में कि भाई मैं टॉप लेवल मैनेजर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो भाई डायरेक्टिंग फंक्शन उसको हेल्प, अभी कोई गाइड करने वाला बंदा रहेगा, बताएगा भी नहीं सब जरूरी है, हर कोई इंसान जरूरी है, तो सीधे से लोग समझेंगे उस बात को, नहीं भैया हर कोई इंसान जरूरी है, अगर वो इंसान अपना काम नहीं करेगा तो हम नहीं कर पाएंगे, अगर एक सफाई वाला आके पूरी कंपनी को, ऑफिस को साफ सुथरा नहीं रखेगा तो हम आप उसे काम ही नहीं कर पाएंगे, वो जरूरी है, तो वो इंसान भी जरूरी जो हमारे लिए काम कर रहा है, चाहे छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, बैलेंस और स्टेबिलिटी लेके आता है, सबके बीच का जो ईगो है उसको डाउन करता है, सबके बीच का जो अलग अलग एटीट्यूड है उसको क्लास क्या करता है, ये कम करता है कि भैया आप रवैया जो है पॉजिटिव रखो। ये हो गया क्लास आपका डायरेक्टिंग के सारे क्लास इंपॉर्टेंस। तो आज हमने डायरेक्टिंग का मीनिंग पढ़ा, फीचर पढ़े, सारे के सारे इंपॉर्टेंस पढ़े। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने अच्छे से पीपीटी के थ्रू क्लास अलग अलग इमेजेस के थ्रू आपके दिमाग में चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करिए। अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो अपने क्लासमेट दोस्तों में शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और बताना मुझे डायरेक्टिंग के फीचर्स इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से लर्न हुआ कि नहीं। मैं कितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कितना रिटेन किया, लर्न किया। तो मैं आगे चलते जा रहा हूँ, क्लास हम पहुँच गए डायरेक्टिंग तक, हम लोग क्लास अगले 1.5 हफ्ते के अंदर खत्म कर देंगे पूरा कंट्रोलिंग, बिकॉज कंट्रोलिंग छोटा चैप्टर है, बट आपने कितना रिटेन किया वो मैटर करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।